बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इसका जो पहला पोर्शन है वो हमने मैट्रिक में पहले चैप्टर में स्टडी कर लिया हुआ है। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसका मेजर पोर्शन हमारा 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का है। तो मेजर पोर्शन, कुछ नई चीज़ें भी हैं इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चैप्टर इसलिए सिलेक्ट किया जाता है कि पहले पढ़ाने के लिए कि ये चीज़ें पहले बच्चों ने पढ़ी होती हैं। तो और इनको बस जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बस ये होता है कि ये चीज़ें इंग्लिश में आ गई हैं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसे होता है कि जैसे उनको सारा कुछ ऑलरेडी आता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ आएगी, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी आपने स्टडी की हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आज हमने टॉपिक्स देखने हैं, हम सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, हम केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट देखेंगे, हम करैक्टरिस्टिक देखेंगे इक्विलिब्रियम की, और रिवर्सिबल रिएक्शन और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कनेक्शन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देते हैं। मतलब जो एक रिएक्शन के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जो रिएक्टेंट्स के नतीजे में बनती हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, इसके अंदर ये दो चीज़ें रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करके बैक वापस रिएक्टेंट्स बना देते हैं। उन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन कैन रिएक्ट टू फॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर सेम सेट ऑफ कंडीशंस का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस में हम बाद में कंडीशंस चेंज कर देते हैं, जिसकी बिना पर जो रिएक्शन है वो वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस भी सेम है। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स आपको पता है प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे होते हैं, तो एक पॉइंट आता है प्रोडक्ट, उसी दौरान प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में कुछ तब्दील हो रहे होते हैं। तो जब वो रिएक्शंस इक्वल रेट पे स्टार्ट हो जाते हैं तब हम उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के। आपको पता है कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से जाहिर किया जाता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। बड़ी अहम खसूसियत इनकी कि ये जो रिएक्शंस हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक बंद बर्तन के अंदर हो रहे होते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट्स बनाना, ये जो प्रोसेस है ये इक्वल हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते। तो इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट कन्वर्ट बैक इनटू द प्रोडक्ट्स इनटू द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हैं, इनको हम सिंगल एरो से जाहिर करते हैं। ये सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो ये हमारे पास बेस बनती है, साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, लेकिन ये दोबारा हाइड्रोजन गैस लीव कर जाती है, ये दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये भी वाटर बनाते हैं और दोबारा से ये गैसेज नहीं बनाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है इन्हें हम सिंगल एरो से जाहिर करते हैं। ये जो इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह इनको हम बंद बर्तन और खुले बर्तन में भी हम कैरी आउट करवा सकते हैं। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस में आती है। हमने अभी पीछे देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है।
तो स्टेट अचीव्ड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर अकरिंग एट द सेम रेट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इनके अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास हम डबल एरो से ज़ाहिर करते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होते हैं और बाद में हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन को प्रिपेयर करवा रहा होता है। तो उसके बाद हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। अभी हम देखने कहा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट पे होते हैं। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी हम इसको सिंगल एरो से जारी करें क्योंकि अभी हम आधे रिएक्शन की बात कर रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रहा होता है। इनिशियल से द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। तो ग्रेजुअली इसका जो रेट है वो क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है। इसको हम ये ग्राफ से देखते हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पर है रेट ऑफ रिएक्शन। तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी तरह हम रिवर्स रिएक्शन को देखते हैं तो इसके अंदर ये रिवर्स है। अब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बना रहे हैं तो इसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। ये राइट टू लेफ़्ट होता है। इसका बिगिनिंग में रेट क्या होता है, बहुत स्लो होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स अभी बने ही नहीं तो वो कैसे रिएक्टेंट्स बना देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करता है, स्पीड हासिल करता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में रेट ज़्यादा था, जबकि रिवर्स रिएक्शन का शुरू में रेट ना होने के बराबर है, ज़ीरो है। तो बैकवर्ड रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्पीड अप हो रहा है, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो एक टाइम आता है जहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, इक्वल रेट के अंदर आ जाते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की स्टेट में बड़ा हम शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट की दो खसूसियात लिखें, करैक्टरिस्टिक्स लिखें। तो इसकी सबसे अहम जो खसूसियत ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट हमें ऐसे लगता है जैसे रिएक्शन स्टेशनरी हो चुका है, रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ ऑपोजिट चल रहे होते हैं एट इक्वल रेट्स। तो इसे हम फिर मोर प्रोमिनेंटली हम इसे खाली इक्विलिब्रियम स्टेट कहने की बजाय हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है कि ऑल द रिएक्शन केसेस एट इक्विलिब्रियम सो डैट द सिस्टम बिकम स्टेशनरी। सिस्टम हमें ऐसे लगता है जैसे स्टेशनरी है। द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एट द एग्जैक्टली द सेम रेट। अब इट इज़ नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एट द लेटर कंडीशन। लेटर कंडीशन मीन्स ये वाली पॉइंट 2 प्रिवेल इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, तो हम इसको फिर क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे सारे न्यू टॉपिक्स आ जाएंगे जो एफएससी वाले टॉपिक्स हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इन टॉपिक्स का। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।